नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का थिंक सेगमेंट की यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रामर में इन्वर्जन। कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एसएससी जैसे परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज हमारा है इन्वर्जन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही एक पार्ट है इन्वर्जन। क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नॉर्मल जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग क्या देखते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये डे 9 है। डे 8 तक आप वीडियो नहीं देखे, प्लीज जाइए वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी का। तो दोस्तों, आप नॉर्मल कोई सेंटेंस जब देखते हैं तो आपको उसमें क्या पता चलता है कि भाई साहब, अगर सेंटेंस का मेंटली ठीक है, अगर वो सेंटेंस सही है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं कि भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यस या नो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, आई आई प्ले फुटबॉल। जब आप इसे देखेंगे तो आपको अनुभव होगा कि भाई साहब इसमें जो है आपका आई कौन है, सब्जेक्ट है, प्ले कौन है, वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यस या नो। ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं उसमें भी नॉर्मली हम क्या देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज अनुभव किया आपने कि सब्जेक्ट इसमें पहले आया। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक लिखते हैं, ठीक है, कैन यू कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, तो यहां पर जब आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको अनुभव होगा कि भाई साहब यहां पर कैन पहले मतलब वर्ब आ रहा है, उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन दोस्तों, जब इन्वर्जन की बात करते हैं तो केवल तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट और जो है वर्ब से पहले जो है आपका सब्जेक्ट नहीं आते, या वर्ब आप यूं के या ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ के। याद रखिएगा, इन्वर्जन कहा किसे जाता है, तो जब सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर उस सेंटेंस में वर्ब जो आपका है सब्जेक्ट से पहले आ जाए, यानी कि पहले वर्ब आ जाए तब सब्जेक्ट आए, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा सा एक स्पेशल केस में इन्वर्जन बनता है, जब वो एक्सप्रेशन क्या एडवर्ब्स का पार्ट हो या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो। कि नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इन्वर्जन का इस्तेमाल करने जाओगे तो आप मार खा जाओगे। लेकिन दोस्तों, जब ये पकड़ लोगे कि ये एडवर्ब है और ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो पहले वो आ जाते हैं, उसके बाद आपका क्या आते हैं, वर्ब, तब आपके जो है पार्ट दोस्तों क्या देखने को मिलता है आपको कि सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है दोस्तों थॉमसन एंड मार्टिन का एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है, यहाँ इसको पढ़िए, या इस सेंटेंस जो आपका यहाँ पर डेफिनेशन है, सर्टेन एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेज मोस्ट विथ अ रिस्ट्रिक्टिव और नेगेटिव सेंस कैन फॉर एम्फेसाइज बी प्लेस्ड फर्स्ट इन अ सेंटेंस और क्लाउज एंड आर द फॉलोड बाय द इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आपको एक सेंटेंस देख रहे हैं उसमें आपको ऐसा एक्सप्रेशन नजर आए कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव बात कर रहा है, कुछ निगेटिव सेंस बात कर रहा है, उस स्थिति में आप उस एडवर्बियल एक्सप्रेशन को पहले ला सकते हैं, उसके बाद वर्ब लाइए, तब सब्जेक्ट लाइए। साधारण भाषा में कहूं कि अगर आप सेंटेंस में एडवर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एडवर्ब के बाद आप ध्यान रखिएगा तुरंत आप वर्ब यूज कीजिए, तब सब्जेक्ट यूज कीजिए। इस तरह का जब एक्सप्रेशन आप कैरी करते हैं उसे हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको शुरू में बताए थे कि वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट से पहले लग जाए और उसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रिस्ट्रिक्टिव और नेगेटिव सेंस, तो समझिए वहां इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं। देखिए, इन्वर्जन दो प्रकार का होता है। इन्वर्जन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पढ़ते हैं। पहला प्रकार क्या है, जब देखो, जब एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग तो सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, लेकिन मुख्य वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही होता है। आपको यह बात पता है कि जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है, आप जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसका प्रयोग तो हम लोग अक्सर सब्जेक्ट के पहले ही करते हैं। ये बात सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कैन यू बिलीव इट में मैंने आपको दिखाया, कैन यू डू इट में आपने देखा कि कैन आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है और यू क्या सब्जेक्ट है। मुख्य वर्ब यानी मेन वर्ब को हम लोग बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे अब ये देखिए, यू कैन, अगर नॉर्मल देखिए, यू कैन डू इट, एक सेंटेंस ये देखिए, और कैन यू डू इट या कैन यू लर्न इन्वर्जन। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल देखिए। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब हमारा कैन है, इसका इस्तेमाल हमने क्या किया, पहले किया। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है यहाँ, एक मिनट, अब यहां पर आप जब देखेंगे, लर्न क्या है आपका, लर्न आपका मेन वर्ब है जो कि मैंने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया, या नॉर्मल एक सेंटेंस में होता भी है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, नेवर डज ही गो टू टेम्पल, हार्डली डज ही कम हेयर। देखिए, इन वाक्य में जो डज है इसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया, मेन वर्ब्स गो एवं कम का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया। ठीक है, यानी कि कह रहा है इन्वर्जन दो प्रकार का होता है। पहला वो जब आपने ये देखा कि भाई साहब एक्सिलरी वर्ब पहले आया और मेन वर्ब बाद में आया। दूसरा क्या है, जब मेन वर्ब जब मुख्य वर्ब या एक्सिलरी प्लस मुख्य वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। देखो, दूसरा केस में क्या कह रहा है कि भाई साहब मेन वर्ब और जो है एक्सिलरी वर्ब, इस दोनों का प्रयोग
सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाए, तो उस स्थिति में भी आप उसको इन्वर्जन का पार्ट मान के चल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राउंड द कॉर्नर वेंट जैकोब, यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट आया। मेन वर्ब कौन है, आपका वेंट क्या है, मेन वर्ब है, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आ गया। आपने इससे पहले देखा कि मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आता था, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता था, लेकिन सेकंड एग्जांपल या आप जो डेफिनेशन के उसमें आपने क्या देखा कि मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, अंडर अ ट्री वाज सिटिंग एन ओल्ड लेडी, ठीक है, यहाँ पर ओल्ड लेडी क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया दोस्तों, वाज और सिटिंग, जहां पर वाज आपका एक्चुअली वर्ब था और सिटिंग आपका मेन वर्ब था, है ना। ये दोनों चीज आपने देख लिया। एक तो चीज में आपको क्लियर बता देता हूं, एक में क्या हुआ कि जो नॉर्मल फंडामेंटल चल रहा था उस हिसाब से बना। दूसरा क्या हुआ कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बना कि भैया आपका जो है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। अब कुछ एग्जाम्पल है इन्वर्जन का, ठीक है। जब आप सेंटेंस को शुरुआत करना चाहे और सेंटेंस आपको ऐसे दिखे तो उस स्थिति में आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना होगा जो ये लिखा हुआ है। जैसे देखिए, लिखा है पहला हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर। इन सबों का प्रयोग अक्सर सेंटेंस के शुरू में होता है, ठीक है, या इसको आप लोग सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं प्रयोग, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब इन्वर्जन को फॉलो करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे यहां देखिए, हार्डली डज सी गो टू चर्च, ठीक है। ओके दोस्तों, यहां पर आप ये समझे कि मतलब ना के बराबर वो चर्च जाती है, हार्ड से हार्डली बना, वो हार्डली, ये वो हार्डली नहीं है करा वाला, ये हार्डली का मतलब हुआ ना के बराबर, ठीक है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते वक्त में ऐसे लिख दिए या ऐसा लिखा, देखिए आपने कहीं, हार्डली सी डज गो टू चर्च, तो इस स्थिति में दोस्तों देखिए, आप एक बात अनुभव करेंगे कि यहां पर जो हार्डली है इसको इस्तेमाल जब किया गया है तो ये इन्वर्जन के रूप में होगा, यानी डज पहले और सी बाद में होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये खुद एक निगेटिव सेंस पकड़ के रखा है हार्डली, ठीक है। अब यहां कोई बच्चा ये होशियारी नहीं कीजिएगा, सर सी डज नॉट लगा दो चल जाएगा। अगर सी डज नॉट लगाइएगा तो हार्डली आप कट कर दीजिए ना, ठीक है, इसके जगह कुछ दूसरा ही इस्तेमाल कीजिए, है ना, तब वहां पर सुपर फ्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये अभी आप इसको भूल जाइए जो मैंने ये बात लिखा है, ठीक है, कि सी डज नॉट, आप सिंपल ये समझे, हार्डली डज सी गो टू चर्च। यहां पर आप अनुभव करेंगे कि हार्डली पहले आया, तो इसके बाद हम लोग इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। इस पे आपको गलत कई बार देता है, जैसे सेल्डम आई हैड सीन सच अ हेल्दी बेबी, ठीक है, सेल्डम का मतलब वही हुआ, कभी कभार आप कह दीजिए। अब कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, सेल्डम आई हैड, है ना, सीन सच अ हेल्दी बॉय बेबी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सेल्डम आपने इस्तेमाल किया। इन सारे शब्द का इस्तेमाल हम लोग अक्सर जो है अगर पहले कर रहे हैं तो इन्वर्जन के रूप में ही करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि लिखा हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग जब वर्ब के पूर्व किया जाता है। देखिए, जब आप वर्ब के पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिएगा वहां पर भी आप इन्वर्जन को लेकर चलेंगे। नॉट ओनली डिड सी वॉच टीवी बट सी ऑल्सो कुक्ड मील, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि यहां पर अगर नॉट ओनली का इस्तेमाल करा, इसके बाद सी डिड नहीं लगाएंगे, डिड सी लगाएंगे, पहले वर्ब लेंगे तब सब्जेक्ट लेंगे। नॉट ओनली डज ही, यहां पर ही डज नहीं लेंगे, डज ही लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर नो सुनर का प्रयोग जब वाक्य को शुरू करने हेतु किया जाता है, ठीक है, जब आप नो सुनर का प्रयोग करके सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, तो याद रखिएगा उस स्थिति में आप सी हैड नहीं लगाएंगे, हैड सी, यानी पहले वर्ब लेंगे तब आप क्या लेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट लेंगे। नो सुनर हैड सी सीन हर हस्बैंड देन सी हग्ड हिम, ठीक है, मतलब कि इसमें ऐसा सेंस बना कि जैसे अपने पति को देखा एकदम पूरी तरह से उसको गले लगा ली, बेसब्री, मतलब क्या सब्र नहीं रहा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। देखो, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वही पहले आपको सब्जेक्ट लेगा तब वर्ब लेगा आपको परेशान करने के लिए। देखिए, नो से बने एक्सप्रेशन जैसे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, एट नो टाइम के साथ इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। अक्सर जब इसको इस्तेमाल हम पहले करते हैं तो अक्सर तया हम लोग इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेल आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ठीक है। उसके बाद ओह नो कंडीशन, ठीक है, माफ कीजिएगा, ऑन नो कंडीशन, ठीक है, ऑन नो कंडीशन विल सी सेल द हाउस। देखिए, मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये पहले से जान रहे, ठीक है, बस आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये समझना है आपको। इन नो वे विल आई फॉरगिव हर, यहाँ पर पहले आपको वर्ब लिया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट को लिया है, इन्वर्जन आया है, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ और आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों कि जब ओनली के साथ जो है, ओनली के साथ जो कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन आता है, जैसे यस्टरडे का एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, द डे बिफोर यस्टरडे का एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट फोर्टनाइट हो गया, आफ्टर अ मंथ ईयर हो गया,
ओनली देन, ओनली दिस वे, ओनली वैन, ओनली बाय डूइंग दिस थिंग, ओनली इन अ फ्यू स्कूल, कॉलेज, कंट्री, कंटिनेंट एक्सेट्रा। उस स्थिति में दोस्तों हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि ओनली का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ दोस्तों कोई भी एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन आना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन क्या करता है, इसके मीनिंग में चेंजिंग करता है, जिसकी वजह से वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद आ जाता है। इसी को तो कहते हैं दोस्तों इन्वर्जन। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ओनली यस्टरडे, यस्टरडे डिड ही बाय दैट कार, ठीक है। यहाँ पर हमने ओनली का इस्तेमाल किया और उसके बाद दोस्तों यस्टरडे का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओनली यस्टरडे यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद हमने इन्वर्जन लगाना है, पहले वर्ब को लेना तब सब्जेक्ट को, ठीक है। ओनली बाय शाउटिंग वाज सी एबल टू मेक हरसेल्फ हर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई साहब कि आप ओनली के बाद क्या लगा दिए, वहाँ पर एडवर्बियल एक्सप्रेशन लगा दिए। अगर नहीं लगाते तो नॉर्मल यूज होता, लेकिन एडवर्बियल एक्सप्रेशन लगाने की वजह से वर्ब पहले शिफ्ट हो गया सब्जेक्ट की जगह। ये चीज़ें क्लियर रहेगा, आपको उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है जो आपको करने चाहिए, इसमें थोड़े से भी कतई नहीं बरतने चाहिए कि हाँ हम क्या करें, बस आप समझिए। समझने के बाद इसमें कुछ आपके क्वेश्चन भी आएंगे, आप उसको करेंगे ना तो आपको आनंद आएगा, बस आप देखते जाइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं मीनिंग क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक सेंटेंस का धागा मैं खोलना शुरू करूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो समझ नहीं आएगा हम लोगों को, है ना, बड़ा। तो क्योंकि हमको जो चीज़ें जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे ना, ठीक है। एडवर्बियल एक्सप्रेशन शोइंग प्लेस, जो ऐसे एक्सप्रेशन जो स्थान को दिखा रहा है उसके साथ इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन जैसे आउटसाइड हो गया, द गेट, अंडर द टेबल हो गया। उसके बाद दोस्तों आप इन द वैली हो गया, अलोंग द बॉर्डर हो गया, अराउंड द कॉर्नर, ऑन अ हिल हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, इन द वैली डिड आई सी अ स्ट्रेंज मैन, ठीक है। ऑन अ हिल डिड ही फाइंड न्यू रिवॉल्वर, माफ कीजिएगा, ठीक है। आउटसाइड द गेट डिड ही नोटिस समथिंग मूविंग। तो इस तरह का जो भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन है इनके साथ इन्वर्जन लगता है, लेकिन डू या डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। जैसे देखिए, आप इन्वर्जन तो लगा लिए, ठीक है, लेकिन डू या डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, ठीक है, अंडर, अंडर ए ट्री, ऑन द बेड, 10 5 miles बियॉन्ड द स्कूल, नाउ वेयर एल्स। जैसे अंडर ए ट्री वाज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी, ऑन द रोड, ऑन द बेड वाज सिटिंग हर फ्रेंड, 5 miles बियॉन्ड द सिटी वाज ए मिस्ट्री प्लेस, मिस्ट्रियस प्लेस, या पैलेस, पैलेस का मतलब महल होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी आपका जो ऊपर में आपने जो भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, उसमें हम लोग डिड का इस्तेमाल किए, लेकिन अब जो नीचे में आप एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें डिड का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। चीज़ें क्लियर, हम क्या बोल रहे हैं, डिड का इस्तेमाल यहाँ देखिए। जैसे कि आप जैसे देखिए कि अगर हम डू या डिड का प्रयोग जो करने जा रहे हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। जैसे अंडर अ ट्री, ठीक है, यहाँ पर अंडर अ ट्री का मतलब एक कवरिंग आता है जिसके वजह से डू या डिड का इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। जैसे अंडर अ ट्री वाज स्लीपिंग ऑन एन ओल्ड लेडी, ये अगर आप कहीं पर नजर आए आपको, या आपको ऑन द बेड नजर आ जाए, या 5 miles नजर आ जाए दोस्तों, ठीक है, तो इस स्थिति में आप याद रखिएगा इसमें डिड का प्रयोग या आप जो है डू का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि इसी में से घूम फिर के आपके एग्जाम में आने हैं दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आज इसको खत्म ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों 7 नंबर पे आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर हेयर है, देयर है, अबे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर्स, इन, डाउन, ये जो इससे शुरू होने वाले जो भी वाक्य होते हैं उसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे डाउन फेल अ डजन एप्पल्स, इन केम द चाइल्ड वीपिंग, हेयर कम्स द ट्रेन, अवे वेंट राम, देयर गोज सीता, ठीक है। इस तरह का जो भी सेंटेंस में हेयर, दे, अवे से एक्सेट्रा से स्टार्ट होगा तो उसमें इन्वर्जन आता है, ठीक है दोस्तों। जब इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आए तो भर उस सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी में प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, जब इसके रूप में प्रोनाउन को आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए सीता एक नाउन है, जबकि इसके जगह पर सी आ जाती तो हमने लगाना था क्या, हम लोग पहले सब्जेक्ट लेते तब वर्ब लेते। जैसे देयर सी गोज हो गया, अवे ही वेंट, क्योंकि यहाँ पर राम है तो इसके लिए ही आ गया, तो ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो हम सब्जेक्ट को क्या करते, माफ करना, वर्ब को शिफ्ट कर देते हैं, याद रहेगा। अब दोस्तों रूल नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए आपको इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें लग रहा होगा कि सर इसका क्या कारण है। देखिए कारण कुछ भी है, ठीक है, ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको कारण से कोई मतलब नहीं, बस आप एक्सप्रेशन को पकड़िए, क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस को देखिए, पढ़िए, रीड कीजिए। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों का कारण पूछेंगे या समझने का प्रयास करेंगे ना तो आपका बहुत समय खराब हो जाएगा। बताने में कुछ जाता नहीं है, एक वीडियो, एक ही आप रूल लीजिए, उस पर आप बहुत लंबा सा वीडियो बना दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 10 रूल पढ़ते हैं हम लोग, बस वो कंठस्थ होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि उतना अंदर से पूछा नहीं जाता कि ये इन्वर्जन है तो क्यों है। बस मिस्टेक्स हमसे पूछा जाता कॉमन एरर में, जिसको हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, बस इतना काफ़ी है।
अगला है रूल नंबर 8, सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वाक्य के शुरू में होने पर भी इन्वर्जन लगता है। देखिए जब आप शुरू के सेंटेंस में सो का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर इस्तेमाल कर, जैसे सो के बाद आपने वेल किया, एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसके बाद आप शिफ्ट कर दीजिए, वर्ब को पहले लाइए, सब्जेक्ट को बाद में ले आइए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर सो एब्सर्डली आप लिख रहे हैं तो यहां पर भी आप वर्ब को शिफ्ट कीजिए पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखिए। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखने होंगे, एक बार आप सेंटेंस पढ़ लीजिए। अगला रूल नंबर 9 है दोस्तों, टू सच अ डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ लेंथ से जब वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब ये सब एक प्रकार का आपका फ्रेज है जिसका मतलब आप खुद से भी सर्च करके बता सकते हैं कि भाई टू सच अ लेंथ का मतलब क्या होता है, टू सच अ पॉइंट का मतलब क्या होता है, टू सच एन एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, टू सच अ डिग्री का मतलब क्या होता है। बस आप ये समझिए, इससे जब सेंटेंस का स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा, यानी सेंटेंस में जैसे शुरुआत किए हम, अगर ये हम इससे शुरू करते हैं तो इन्वर्जन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आप देखिए, टू सच एन एक्सटेंट ही मेड द इन्वेस्टमेंट दैट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, टू सच अ डिग्री दे मेड अ नॉइज दैट प्रिंसिपल हैड टू कॉल द पुलिस, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे सर आप यहाँ पर तो ही आ गया, यहाँ पर कहाँ हुआ इन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना कि जब सेंटेंस में प्रोनाउन खुद आ जाए तो उस स्थिति में प्रोनाउन को शिफ्ट कर लेते हैं पहले सब्जेक्ट की जगह पर, वर्ब को बाद में रखते हैं, है ना, ये चीजें याद रहेगा। रूल नंबर 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न प्रकार के वाक्य में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे वेयर आई वर्ड, जिसमें आप लोग करते हैं ये फाइव वर्ड एवं वेयर आई वर्ड का एक ही अर्थ है, जैसे काश में एक पक्षी होता है, हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम, इसका भी सेम वही मतलब है, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प हिम, इफ यहाँ पर होता इट आ गया, इफ होता यहाँ पर, ठीक है। सोनिया वेंट टू चर्च सो आई डिड आई, ओके, तो यहाँ पर सो डिड आई का अर्थ है आई वेंट देयर टू, यहाँ पर ये नहीं कि इसका मतलब कुछ अलग हो गया, नहीं, सो डिड आई का मतलब भी वही है कि आई वेंट देयर टू, है ना, यहाँ पर इन्वर्जन का इस्तेमाल हुआ, समझ में आया, क्योंकि सो आपको पता है, मैंने आपको बताया था एडवर्ब एक्सप्रेशन को लेकर कैरी करता है, ठीक है। इसका भी सेम वही मतलब हुआ कि सोनिया चर्च गई थी, मैं भी उसके साथ गई, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पर क्या अलग डिड आई यूज कर दिया, हमें अर्थ नहीं आता, इसलिए मैं बार बार शुरू से आपको नहीं बता रहा था ये चीज, ठीक है। सी डिड नॉट विजिट द आगरा नाइदर डिड आई, मतलब कि वो नहीं गई तो मैं भी नहीं गई साथ में, ठीक है। ही डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई, हम भी नहीं गए, वो नहीं गया तो हम भी नहीं गए, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि सो नाइदर नोर के साथ इन्वर्जन का प्रयोग सामान्यता उस स्थिति में होती है जब इनके साथ सब्जेक्ट उसी कार्य को करता है जो जैसे दूसरे ने किया है, मतलब क्या कि जब आप इसमें इस तरह के ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम एक्टिविटी अगर ये सब्जेक्ट कर रहा है दूसरा सब्जेक्ट भी सेम एक्टिविटी करेगा, तब ये सो नाइदर नोर के साथ इन्वर्जन फॉलो करेगा। अगर दोनों का एक्टिविटी अलग है तब जाके दोस्तों वहां पर इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा, सेंटेंस का अलग स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये चीजें क्लियर है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, जैसे देखिए लेटस प्ले क्रिकेट प्रपोज राम, ठीक है। उसके बाद है लेटस गो टू मार्केट सेट सीता, डू इट फॉर मी सेट कृष्णा, गो देयर इंस्ट्रक्टेड रहीम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप जब देखेंगे, जब डायरेक्ट नेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है, जब डायरेक्टेड स्पीच है, ठीक है। अगर जो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो अगर दोस्तों डायरेक्ट नेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच ये है, ठीक है, और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रपोज्ड है, ठीक है। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया तो इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए हमने अगर नॉर्मली एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, डू इट फॉर मी सी सेड, हम ऐसा नहीं लिख सकते, अगर लिखा हुआ डू इट फॉर मी, जैसे हम ऐसा नहीं लिख सकते सैड सी, ये गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों गलत होगा, इन्वर्जन इसलिए फॉलो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सी एक प्रोनाउन आ गया है, ये चीजें याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं जो तुरंत आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ओके, आई कैन हेल्प यू इन दिस वेंचर सेड सीता, ठीक है। दोस्तों एक चीज आप जोर गौर से देखिए, यहाँ पर सेड सीता है, यहाँ पर सीता प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो इस स्थिति में आर एक और यूज किया गया अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, यहाँ इन्वर्जन फॉलो होगा, जैसे इन्वर्जन फॉलो होगा यहाँ पर कैन आई आएगा, ना कि दोस्तों हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे कि दोस्तों क्या चीज आई कैन, तो यहाँ पर बी में क्या हो गया दोस्तों, एरर हो गया, ये चीजें याद रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका यही क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज को करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी होगा। थैंक यू। और दोस्तों
इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। और इतना दोस्तों मैंने ये देखा कि आप लोगों को जब पढ़े होंगे तो आपको शुरुआत में लग रहा होगा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस, ओनली यस्टरडे डिड ही बाय दैट कार, इसका मीनिंग वही होता है जो आप प्रॉपरली सोचते हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं होता, बस इसको लिखने का तरीका अलग होता है इन्वर्जन में। तो थैंक यू यार, वीडियो को देखने के लिए शेयर जरूर करें।